प्रणाम। ओम नमः शिवाय। इस समय मैं नेपाल के मुश्ताङ इलाके में हूँ और मेरे साथ बह रही है अत्यंत दिव्य और पवित्र नदी जिसका नाम है काली गंडकी। ओम श्री गंडकी देव्यै नमः मंत्र से जब हम तर्पण करते हैं, जब हम कौलाचार और अन्य पूजन कर्मों को संपन्न करते हैं, तो जिस गंडकी नाम की देवी की हम साधना और आराधना करते हैं वो नदी के रूप में यही नदी साक्षात है। इस नदी का अत्यंत महत्व है। ये बेहद पवित्र नदी है। यहाँ पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। यहाँ अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस नदी में स्नान करके तीर्थ लाभ और पुण्य लाभ भी लेते हैं। इस नदी के अनेकों महत्व हैं और इस नदी के किनारे अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए इस तरह से शालिग्राम और शालिग्राम शिलाओं की यहाँ भरमार है। इस नदी के साथ साथ यदि आप किनारों पर जाएं तो आपको अनेकों शालिग्राम और उन पर बनी हुई तरह तरह की आकृतियाँ दिखेगी। ये एक साधारण शालिग्राम देखिए यही पड़ा हुआ है। तो शालिग्राम का भी यहाँ उत्पत्ति स्थल है। शालिग्राम की महिमा से तो आप सभी परिचित हैं ही, लेकिन इस नदी के संबंध में मैं आपको चलते चलते कुछ बताना चाहता हूँ। इस नदी के प्रवाह को आप देखिए, ये हमेशा काली मिट्टी के कारण, हिमालय की मिट्टी के कारण काली रहती है, इसीलिए इस नदी को काली गंडकी कहा गया है। लेकिन इस नदी का महत्व क्या है, इस नदी का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो पर्वतीय क्षेत्र आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, ऊपर मेरे पीछे और मेरे दाहिनी ओर और मेरे बिल्कुल विपरीत दिशा में उस ओर हिम शिखर हैं। आप उन हिम शिखरों को भी मेरे साथ देखिए। वो मेरे पीछे संध्या ढल रही है और पीछे आपको हिम शिखर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर धौलागिरी और नीलगिरी और इसके साथ साथ अनेकों पर्वतीय श्रृंखलाएँ यहाँ से आसपास से गुजरती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इस पूरे स्थल को सिद्धों ने बेहद पावन स्थल कहा है और पावन स्थल माना है। गंडकी नदी की यद्यपि यहाँ आकर मैंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और पूछा कि इस नदी की कहानी क्या है। उन्होंने अपनी जो देशज परंपरा है, अपनी जो रीति है, उसके मुताबिक जो कहानी थी वो मुझे बताई। वो एक साधारण कहानी है जो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी आप उस कहानी के विषय में सुन सकते हैं। लेकिन जो कौलाचार में और जो कौलांतक पीठ के पारंपरिक इतिहास में इस नदी का महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा स्थान महर्षि दुर्वासा, महर्षि काकभुशुंडी जी महाराज और इसके साथ ही शुकदेव जी महाराज और सनकादि जो 4 ऋषि रहे हैं उनका प्रमुख स्थान ये रहा है। और यहाँ ये जो गंडकी ऋषि है, यहाँ इस ऋषि का नाम भी जुड़ता है जिनको महर्षि गंडक कहा गया है। महर्षि गंडक के कारण ही इस नदी का नाम गंडकी नाम की नदी के रूप में विख्यात हुआ है। कहा जाता है कि किसी समय यहाँ जब इस नदी का अस्तित्व नहीं था तब यहाँ केवल इतनी अधिक मात्रा में हिम पड़ता था, इतने ज़्यादा हिमपात होता था कि यहाँ पर ये घाटियाँ दृश्यमान नहीं थी, केवल हिम से आच्छादित थी। लेकिन महर्षि गंडक एक बार इस क्षेत्र में से होते हुए अपनी साधना के लिए गुजरे, तब उन्होंने उस हिम को काटते हुए यहाँ एक नदी की उत्पत्ति की जिसे गंडकी कहा जाता है। ये कौलाचार में परंपरानुगत सुनाई जाने वाली कहानी है। ये महर्षि गंडक थे कौन, इन्होंने क्या किया है, इनके संबंध में एक विशिष्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि शैव परंपरा में जो भूत इत्यादि गण हैं, प्रेत इत्यादि गण हैं, दैत्य इत्यादि गण हैं, उनकी परंपराओं को दूषित परंपरा कहा गया। और दूषित परंपरा के कारण आपने देखा कि देवताओं और दैत्यों के मध्य में हमेशा विवाद ही रहा है। तो महर्षि गंडक ने दैत्यों के मध्य भी कुछ ऐसे दैत्यों को खोजा जिनके भीतर एक आध्यात्मिक वृत्ति थी, ईश्वर की ओर जाने के लिए वो सदैव तत्पर रहे। तो उन्हें
महादेव की परंपरा से जोड़ने के लिए वो उन्हें पाताल लोक से लेकर अपने साथ इस मार्ग से होते हुए गए थे। लेकिन जिस समय वो, एक है उत्तराखंड, लेकिन भारत की स्टेट या भारत का राज्य नहीं, हिमालय का उत्तरार्ध भाग को उत्तराखंड कहा जाता है, और एक है नीलखंड, सागर के तट से लगते क्षेत्र को नीलखंड कहा जाता है। तो नीलखंड से जब वो दैत्यों को लेकर आ रहे थे तो ऋषियों ने उन्हें पकड़ लिया, बहुत सारे सिद्धों ने उन्हें पकड़ लिया, कहा कि आप महादेव की परंपरा में इन दैत्यों को क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इन्हें भी ज्ञान, मुक्ति और साधना का अधिकार है। तब उन सिद्धों ने कहा कि हमें भी इन्हीं के साथ जाना है, हम भी इनके साथ चलकर देखेंगे कि क्या ये उस ज्ञान के अधिकारी हैं। तो उनके साथ बहुत से देवता रूप बदलकर और बहुत सारे सिद्ध और ऋषि मुनिगण महर्षि गंडक के साथ इस क्षेत्र की ओर आए हैं, और क्रमशः इस क्षेत्र से होते हुए वो आगे गुजरे। और इस नदी को ब्रह्मा जी के जल के समान ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात महादेव और माँ गौरा तब प्रकट हुई जब महर्षि गंडक यहाँ पर आते समय इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, और तब उनके मध्य में विवाद हो गया, जहाँ क्योंकि वो एक साथ देवताओं को जो कि छद्म वेश धारण करके थे उनके साथ आ रहे थे, ऋषि वृंद उनके साथ आ रहे थे, और दैत्य कुल और असुर कुल के कुछ आध्यात्मिक तेजस्वी योगी और ऋषि भी उनके मध्य में थे। और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए इसी क्षेत्र में, जहाँ बहुत पीछे मैं आपको ले जाने वाला हूँ, उस क्षेत्र में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आए, और शुक्राचार्य जी के आने के बाद ये विवाद बढ़ गया, और यहीं पर वो लोग बैठ गए भूमि पर। और तब भगवान महादेव और महादेवी प्रकट होकर उन्होंने ये निर्णय किया कि हिमालय के किस क्षेत्र में दैत्यों को अधिकार दिया जाए, किस क्षेत्र में देवताओं को अधिकार दिया जाए, किस क्षेत्र में किन्नर किरात और मनुष्यों को अधिकार दिया जाए। इस प्रकार से इस गंडकी नदी के तट का ये महात्म्य माना गया। और यहाँ से क्योंकि जो मनुष्य भी महर्षि गंडक के साथ आए थे उनमें से कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब ये प्रश्न पैदा हुआ कि अब इनकी मुक्ति कैसे संभव होगी। तो महादेव ने कहा कि इस नदी के तट पर मैं ऐसे संगम का वरदान तुम्हें प्रदान करता हूँ कि उस संगम पर हर एक व्यक्ति का पितृतर्पण करने से उसे ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक इत्यादि की इच्छानुसार प्राप्ति होगी। इसलिए इस नदी के तट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। आज मैंने भी स्वयं यहाँ आकर अपने स्वर्गीय पिता का तर्पण किया है, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया है, और यहाँ कुल देवी देवताओं की उपासना भी मैंने यहाँ की है। तो इस नदी का आध्यात्मिक महत्व बहुत अलग है, जो कि नेपाल में प्रचलित कथाओं से बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये जो कथा मैंने सुनी है ये तो मैंने भारत में सुनी है, भारत में जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रचलित प्राचीन पंथों से ये कहानी आती है उसका प्रारूप। लेकिन इस कहानी को मैं आज जीवित महसूस कर पाता हूँ जब मैं इस नदी के तट पर यहाँ हूँ। और मैंने जानबूझकर संध्या का समय चुना है, क्योंकि नदी का नाम काली गंडकी है, क्योंकि इसमें काले रंग की मिट्टी बहती है। और मेरे पीछे काले पर्वत है, क्योंकि इनमें बहुत कम वनस्पति है, ये भी काली मिट्टी से बने हुए हैं। और हमारे अंदर जो मलिनता है, जो पाप है, वो भी कालिक के समान है, वो भी इसमें धुल जाए, इसलिए मैंने इस काली नदी को चुना है और इस संध्या के वक्त को चुना है। और मेरे पीछे काले बादल आपको नजर आएंगे, वो इस समय पूरी प्रकृति काली है। मेरे वस्त्रों का ये रंग काला है, और मेरे हाथों में शालिग्राम जी का रंग भी आप देखेंगे, ये रंग भी काला ही है। इसलिए मैंने संध्या का वक्त चुना, क्योंकि काल नियंत्रिका शक्ति महाकालिका की भूमि होने के कारण मुझे लगा कि ये समय सर्वोत्तम रहेगा तर्पण करने के लिए, आप सब के लिए प्रार्थना करने के लिए, और इस नदी के महत्व को संक्षेप में आपको बताने के लिए। याद रखिएगा, इसी स्थान से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तिब्बत के कुछ क्षेत्रों की ओर अपना रुख किया। इसलिए तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में जिन्हें रहस्यमय माना गया, वहाँ दैत्य और असुर कुल के कुछ ऐसे ग्रंथ, कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसी परंपराएं विकसित हुई हैं जिनके बारे में अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। केवल वही जानते हैं जो उस असुर कुल से जुड़े या जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कुल को भी मानने लगे। अन्यथा देवताओं ने बृहस्पति के कुल को चुनकर उसी कुल में अपने आप को आगे बढ़ाया, और मनुष्य ने शैव, शाक्त और वैष्णव, गाणपत्य इत्यादि पंचायतन को मानकर उस कुल में अपने आप को आगे बढ़ाया। बीच में फंस गए हम,
अर्थात कौलांतक पीठ के सिद्ध, जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उमा और महेश्वर, महादेव सदाशिव और माँ योग माया की आज्ञा के अनुसार हमने दैत्य कुल को भी सम्मान दिया, असुर कुल को भी सम्मान दिया, देव कुलों को भी सम्मान दिया, सभी कुलों को सम्मान दिया, और हमने महादेव की परंपराओं को मजबूती से पकड़े रखा। हालांकि नेपाल में इस नदी का उतना महत्व है नहीं, तीर्थ के रूप में अवश्य महत्व है, एक छोटी सी कहानी के रूप में भी इसका महत्व है, लेकिन जिस भाव से, जिस पवित्रता से, जिस कथा से, जिस महात्म्य से मुझे बाल्यावस्था से इतना बड़ा होने का अवसर मिला, आज जब इस नदी के तट पर हूँ, यकीन मानिए मेरे हृदय से एक वेग बह रहा है, एक प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। मैं अपने आप को अत्यंत पवित्र और पावन महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने पूर्वजों की शक्ति, महादेव की शक्ति को अपने निकट महसूस कर रहा हूँ, और देवताओं की शक्ति के साथ साथ, कुल देवता की शक्ति के साथ साथ अपने समस्त विश्व के शांति और तेजस्विता के बीज को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मानो मेरे भीतर एक अद्भुत प्रकाश का उदय हो रहा है। मैं इस पावन स्थली से, इस नदी के पवित्र जल से आपके लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं साथ ही साथ नेपाल के लिए, भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के सज्जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वत्र मंगल हो, सर्वत्र कल्याण हो, यही कामना करता हूँ, और इच्छा करता हूँ कि कभी आप भी इस पवित्र नदी के तट पर आकर तर्पण कर सकें, और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, मैं उनके निमित्त यहाँ तर्पण करता हूँ। और आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, और अभी तो मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद भी जो लोग मुझे देखेंगे, उनके निमित्त भी मैं युगों युगों तक इस गंडकी नदी के इस जल का तर्पण करता हूँ। मेरे साथ ओम श्री गंडकी दिव्यै नमः बोलकर कौलाचार संपन्न कीजिए। ओम श्री गंडकी दिव्यै नमः, ओम संसिद्धाय नमः, ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। ओम श्री गंडकी दिव्यै नमः, ओम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम श्री कुलदेवताय नमः, ओम ह्रीं चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः, ओम श्री गुरुमंडलाय नमः, ओम महाहिमालयाय नमः, ओम उमापतये नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम नमो भगवती योगमाये, नमो कुरुकुल्ले त्राहि मां शरणागतम्। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। इसी मंगल कामना के साथ गंडकी के तट पर से मुझे विदा दीजिए। मैं सदैव आपके हृदय में रहूँगा, आपके आसपास रहूँगा, कभी इस मनुष्य देह में, तो कभी प्रकाश के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, तो कभी चेतना के रूप में, तो कभी आपके हृदय में प्रेम के रूप में। याद रखिए, इस शालिग्राम शिला वाले इस तट को जब आप देखेंगे तो यहाँ बहुत से शालिग्राम मिल जाएंगे, क्योंकि शालिग्राम स्वयं नारायण है। आप और हम नारायण के प्रतिबिंब ही तो हैं। बस नेत्र मूंदिए, अपने भीतर नारायण की तेजस्विता को धारण कीजिए, क्योंकि महादेव, नारायण, ब्रह्मा इत्यादि समस्त मूर्तियों में अभेद है। केवल मूढ़ व्यक्ति ही उन्हें भेद रूप से जानता है। इसी सत्य को स्वीकार कर गंडकी का तर्पण स्वीकार करें, मेरा प्रेम स्वीकार करें। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। नमो आदेश।